हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स देख रहे थे, जहां पे लास्ट के कुछ लेक्चर से हम अपने पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर ग्राफिकल पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे सर। और ये जो हमारी वीडियो की सीरीज चल रही थी उसमें हमारे प्रीवियस के दो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे हमने बिल्कुल डिटेल में अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को डिस्कस किया है सर। हमने अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आने वाले पैराबोला को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो दोनों लेक्चर, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा सवाल आपको आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट उन दोनों लेक्चर को हल्के में नहीं लेगा, कोई भी स्टूडेंट दोनों लेक्चर को मिस नहीं करेगा। अब इस लेक्चर में सर क्या बात करेंगे? अब इस लेक्चर में फाइनली अपना बचा हुआ पॉलिनोमियल यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में यहां पे डिस्कस करेंगे। और अगेन बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है, तो हर बात यहां पे ध्यान से सुनना, क्योंकि अगेन यहां पे एक नई चीज सीखोगे। और इस लेक्चर के बाद मैं सारे सीखे हुए कंसेप्ट को कंबाइन कर दूंगा और आपके नेक्स्ट लेक्चर में वापिस से अपने ग्राफ को देखकर एक पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में क्या बता सकते हैं, वापिस से उस टॉपिक को हम अब डिस्कस करेंगे। ये क्लियर हो गया? अब बिल्कुल ध्यान से यहां पे देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ में आने वाला कंसेप्ट मैं आपको 3 एग्जांपल से समझा दूंगा, और उन 3 एग्जांपल से आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हर बात यहां ध्यान से देखना और सुनना। सर आपके सामने पहला क्यूबिक पॉलिनोमियल ये रहा, आपके सामने दूसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल ये रहा सर, और आपके सामने तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल ये रहा। अगर मैं आपसे सवाल कहता हूं कि आप मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल से आने वाला कर्व प्लॉट करके दिखाओ, तो सर प्लॉट करने का एक नॉर्मल तरीका तो हम जानते ही हैं, यानी x की एक रैंडम वैल्यू डालेंगे तो y की एक रैंडम वैल्यू निकल कर आएगी। उस x और y की मदद से मुझे x और y कोऑर्डिनेट मिलेगा एक पॉइंट का, ऐसे करके मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। इन सारे पॉइंट्स को अगर हम फ्री हैंड ज्वाइन कर देंगे तो मुझे अपना कर्व मिल जाएगा, मुझे अपने पॉलिनोमियल से मिलने वाला ग्राफ मिल जाएगा सर। तो ये मुझे अपने नॉर्मल प्लॉटिंग से बहुत अच्छे से पता है। अब मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल में भी शॉर्टकट बताया था, आपके पैराबोला को प्लॉट करने का भी शॉर्टकट बताया था, लेकिन यहां पे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को प्लॉट करने का एज सच कोई शॉर्टकट अभी आप नहीं जान सकते, क्योंकि यहां पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को प्लॉट करने के पीछे किस तरीके से कंसेप्ट लगेगा, अगर आप शॉर्टकट वे में बात करो तो उसके लिए हमें हायर क्लासेस का सहारा लेना पड़ेगा। मुझे क्लास 11 और 12th के मैथ्स के बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको पहले बताने पड़ेंगे। तो यहां पे अभी आप जिस लेवल पे हो उस लेवल के हिसाब से बस ये जान लो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर कर्व बनाना है, तो आपको नॉर्मल वाले कन्वेंशनल मेथड से ही चलना पड़ेगा। यानी कि आप x की कोई रैंडम इंटीजर की वैल्यू लोगे, उसके लिए y की वैल्यू निकालोगे, वो x और y आपके x और y कोऑर्डिनेट बनेंगे एक पॉइंट के, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड ज्वाइन करोगे तब जाके कर्व मिलेगा। तो जब आप ये कहानी दोहराओगे इसके लिए और इसके लिए, तो आपके सामने ये 3 कर्व प्लॉट होकर आएंगे। यानी कुल मिला के सर अगर हम अपने कन्वेंशनल मेथड से अपने इन क्यूबिक पॉलिनोमियल से आने वाले कर्व को प्लॉट करने की कोशिश करें, तो इससे आने वाला कर्व सर ऐसा दिखेगा। अभी बस सुनते जाना, हर चीज लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगी। इससे आने वाला कर्व सर ऐसा दिखेगा, और फाइनली इससे आने वाला कर्व ऐसा दिखेगा। अब कंसेप्ट पे आते हैं यहां पे, तो हर चीज ध्यान से। नॉर्मली फिलहाल हमने प्लॉट कर लिया सर तीनों क्यूबिक पॉलिनोमियल का कर्व। थोड़ी देर के लिए आप तीनों कर्व को भूल जाओ, हर बात यहां बस ध्यान से सुनना। मान लो आपके सामने बस मैंने y बराबर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरीके से लिख दिया, और मेरा सवाल आपसे यह है कि अब आप मुझे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के सारे जीरोस निकालकर बताओ क्या है। सवाल क्लियर है सभी को? आपको मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया है, और मेरा नॉर्मल सा सवाल आपसे यह है कि आप मुझे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के सारे जीरोस निकालकर बताओ। तो आप क्या करते? आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट पता है सर कि अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, इसका मतलब यह है कि x की वो वैल्यू जिसको मैं अपने पॉलिनोमियल में x की जगह पे पुट करूं, या फिर वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको मैं अपने पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे पुट करूं, तो मेरा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। मुझे पता है सर ये जीरो का कंसेप्ट। अगर ये जीरो का कंसेप्ट यहां पे लगाएं तो कुल मिला के क्या हो जाएगा सर, हम जानते हैं कि हमारे जीरो निकालने का मैथमेटिकल फॉर्म होता है कि हम अपने पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देते हैं। यही करते हैं सर। कोई अगर मुझे इस तरीके से पॉलिनोमियल दे दे और मुझसे उस पॉलिनोमियल का जीरो पूछ दे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं सर, उसका मैथमेटिकल फॉर्म यह कहता है कि आप मेरे पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दो। कर दिया सर। अब यहां से जो मेरी x की वैल्यू निकल कर आएगी वही मेरे पॉलिनोमियल का जीरोस होगी सर। अब फिर से एक बात ध्यान से सुनना,
बहुत अच्छे से मुझे दिख रहा है सर ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आपके बताए हुए कंसेप्ट के हिसाब से सर पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके एग्जैक्टली उतने ही जीरोस निकल कर आते हैं, ये हमें पता है सर। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, यानी कि सर इसके 3 जीरोस आने चाहिए। देख लेते हैं 3 जीरोस आ रहे हैं क्या यहां पे। अब यहां पे जैसे ही मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा और अपनी x की वैल्यू निकालना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहीं से जो मेरे x की वैल्यू आएगी मेरे पॉलिनोमियल का जीरो होगी सर। तो यहां पे x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं सर। अब यहां पे बड़े आराम से मुझे दिख रहा है सर कि दोनों टर्म में x कॉमन है, तो मैंने x को कॉमन निकाल लिया। क्या बचा सर मेरे पास बचा है x स्क्वायर माइनस 4 और ये बराबर 0। तो मैंने क्या किया, अपने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के टर्म्स में चेंज कर दिया। सभी को क्लियर है ये। अब आगे मुझे इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो कुछ नहीं करते हैं, दो चीजें हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है, यानी कि सर या तो ये वाला टर्म 0 हो या तो ये वाला टर्म 0 हो या दोनों 0 हो जाए। हम ये कंसेप्ट जानते हैं, उस कंसेप्ट को यहां पे लगाएंगे सर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं x बराबर 0 या फिर मैं लिख सकता हूं सर x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर 0 मुझे अपने पॉलिनोमियल का एक 0 का वैल्यू निकल कर आ गया, यानी कि सर मेरे इस वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक 0 मैंने निकाल लिया। क्या है सर? वो है 0। ये क्लियर है। अब आगे इस पे आते हैं सर, x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। बिल्कुल ध्यान से सुनना सर, यहां पे मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर बराबर 4, मतलब -4 को मैंने उस तरफ भेज दिया। और याद करो मैंने आपको इस टाइप का कंसेप्ट सिखाया था, मैंने क्लियरली आपको सिखाया था कि कहीं पे भी आपको इस तरीके से x स्क्वायर बराबर k टाइप की चीज मिले तो आप डायरेक्टली अपने x की दो वैल्यू निकाल सकते हो। क्या सिखाया था? मैंने आपको कहा था आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको ये x निकालना है यानी कि जिस पे पावर 2 होती है अगर उसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए बस एक प्लस माइनस डाल दो सर, और आपके पास जो बचा हुआ टर्म है उसको रूट के अंदर डाल देते हैं सर। ये कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से सीखा था। तो अगर ये वाला कंसेप्ट यहां पे डायरेक्टली लगा है तो हम लिख सकते हैं सर कि यहां से मेरी x की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ, और उसके लिए अपने इस बचे हुए नंबर को रूट के अंदर डाल देते हैं। कुल मिला के इसको सॉल्व करेंगे सर तो प्लस माइनस रूट अंडर 4 कितना होता है? 2। तो इससे मुझे देखकर यह समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू 2 आ रही है यहां से। तो यहां से x की दो वैल्यू क्या क्या आ रही है सर? एक x की वैल्यू +2 आ रही है, दूसरे x की वैल्यू सर -2 आ रही है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सर बकायदा मैंने जो अपना तरीका जानते हैं उसकी मदद से अपने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस निकाल लिए सर। एक 0 मेरा 0 है, मेरा दूसरा 0 +2 है, मेरा तीसरा 0 -2 है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल था सर, डिग्री 3 है, 3 जीरोस आने चाहिए थे, 3 जीरोस मैंने निकाल लिए हैं। क्या क्या 0 की वैल्यू है सर? तो मेरा एक 0 0 है, मेरा दूसरा 0 क्या है सर? 2 है, मेरा तीसरा 0 क्या है सर? -2 है। अब ग्राफ पे आ जाओ इस पॉलिनोमियल की, यानी कि सर ये जो हमने मैथ सॉल्व करके निकाला वही बात ग्राफ से भी मुझे दिखनी चाहिए थी और ग्राफ से भी मुझे दिख रही है क्लियरली। जब मैंने अपने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को प्लॉट किया है सर तो मुझे दिख रहा है कि मेरा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 1 2 और 3, वो एक्स एक्सिस को ये एक, ये आपका दूसरा और ये तीसरा, 3 पॉइंट पे लीनियर तरीके से स्ट्रेट लाइन के तरीके से बुलेट की तरह कट करता हुआ निकल रहा है। तो हमें अपना कंसेप्ट पता है कि कहीं पे भी कोई अगर एक्स एक्सिस को लीनियर तरीके से स्ट्रेट लाइन तरीके से बुलेट की तरह कट करके निकलता है तो उस पॉइंट पे हम एक 0 कंसीडर करते हैं। और वो 0 का एक स्पेशल नाम भी हम जानते हैं सर। क्या नाम होता है उस 0 का? हम कह देते हैं वो एक सिंगल 0 है, या फिर हम कह देते हैं उस 0 की मल्टीप्लिसिटी 1 है। अब यहां पे अगर मैं अपने कर्व को ध्यान से देखूं तो दिख रहा है सर, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे अपना छोटा सा रीजन लूं तो इस छोटे से रीजन में क्लियरली दिख रहा है कि मेरा जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन तरीके से, वो लीनियर तरीके से, वो बिल्कुल बुलेट की तरह चीरता हुआ निकल गया है। तो सर वहां पे एक 0 आना चाहिए था और एक 0 आ भी रहा है सर। इतना क्लियर हुआ? आगे इसी तरीके से अगर हम इस वाले पे बात करें सर तो अगर ये छोटा सा पोर्शन ले तो अगेन इस छोटे से पोर्शन में भी मुझे दिख रहा है कि मेरा जो कर्व है सर वो स्ट्रेट लाइन के तरीके से बिल्कुल बुलेट की तरह बिल्कुल लीनियर तरीके से कट करता हुआ चीरता हुआ निकल गया है। मतलब सर वहां पे अगेन एक 0 आना चाहिए था।
और फिर से अगर हम अपने तीसरे वाले पॉइंट पे बात करें सर, तो यहां भी मुझे दिख रहा है कि मेरा जो कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तरीके से, बिल्कुल लीनियर तरीके से, बिल्कुल बुलेट की तरह चीरता हुआ निकल रहा है। यानी कि यहां से जो हमने कंसेप्ट सीखा है उस कंसेप्ट के हिसाब से भी इस कर्व को देखकर मुझे पता लग रहा है लीनियर तरीके का कट है, बुलेट की तरह का कट है, लीनियर तरीके का कट है, बुलेट की तरह का कट है, लीनियर तरीके का कट है, बुलेट की तरह का कट है। टोटल ऐसे कितने कट है सर? 3 कट, यानी कि 3 जीरो, और 3 जीरो इसके आ भी रहे थे सर। और आप यहां पे ग्राफ देखकर अपने 3 जीरोस पता भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि आप जीरोस की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे? तो जिस पॉइंट पे वो कट लग रहा है उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही मेरे जीरो की वैल्यू होती है। मैंने आपको क्या सिखाया था सर? जिस पॉइंट पे कट लग रहा है उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है सर वही मेरे जीरो की वैल्यू होती है। तो यहां पे आपके सामने मैंने इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। अब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सर? दिख रहा है आपको -2 है, यानी कि आप बता सकते हो इस जीरो की वैल्यू कितनी है सर? -2 है। इसी तरीके से सर इस पॉइंट पे जो कट लग रहा है इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सर? एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो आपके दूसरे जीरो की वैल्यू क्या है सर? 0 है। इसी तरीके से सर इस पॉइंट पे जो कट लग रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? तो दिख रहा है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 0 है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, यानी कि मेरे इस तीसरे वाले जीरो की वैल्यू 2 है। तो यहां पे थोड़ा जीरोस की वैल्यू लिख लेते हैं हम यहां अलग से, ठीक है? तो जीरोस क्या क्या है सर? तो 3 जीरोस मुझे दिख रहे हैं, एक जीरो है -2, दूसरा जीरो है सर 0, तीसरा जीरो है +2। और यहां पे मैंने आपको क्लियर कट ये भी सिखाया था कि कहीं पे भी लीनियर तरीके से बुलेट की तरह स्ट्रेट लाइन तरीके से कट लगे तो एक जीरो तो हम कहते हैं, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम होता है, उसको हम सिंगल जीरो कहते हैं, या फिर कह देते हैं उस जीरो की मल्टीप्लिसिटी 1 है। तो हम ब्रैकेट में मेंशन करेंगे क्या सर? या तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे इस जीरो की भी मल्टीप्लिसिटी 1 है, अगेन ये भी बुलेट की तरह कट करने से मिला है सर, इसकी भी मल्टीप्लिसिटी 1 है, ये भी सर बुलेट की तरह स्ट्रेट लाइन तरीके से, लीनियर तरीके से कट करने से मिला है सर, इसकी भी मल्टीप्लिसिटी 1 है। मतलब कि सर 3 जीरोस, तीनों की मल्टीप्लिसिटी कितनी? 1 है। या तो मैं ये लिख दूं, या फिर सर मैं एक ऑल्टरनेट चीज भी लिख सकता था, या फिर मैं ब्रैकेट में लिख सकता था तीनों के ब्रैकेट में क्या सर? तीनों के तीनों मेरे सिंगल जीरो हैं, तीनों के तीनों मेरे सर सिंगल जीरो हैं। ये भी मेरा सिंगल जीरो है, ये भी मेरा सिंगल जीरो है, ये भी मेरा सिंगल जीरो है। वर्ड से समझ में आता है सिंगल जीरो, यानी एक्चुअली में वर्ड से समझ में आता है सिंगल जीरो, एक्चुअली में उस पॉइंट पे एक ही जीरो है। सिंगल का क्या मतलब होता है? 1। तो उससे वर्ड से भी सर समझ में आता है कि मैं अगर किसी जीरो को सिंगल जीरो बोल रहा हूं, मतलब उस पॉइंट पे जो मुझे जीरो मिला है वो एक लौता अकेला जीरो है, वो एक लौता अकेला जीरो है, इसी वजह से सिंगल जीरो। ये फंडा समझ में आया? तो ये तो सर डिस्कस की हुई चीज थी जो मुझे अपने ग्राफ में ऑब्जर्व हो रही है। यानी कि अगर कोई मुझे यहां पे ये इक्वेशन नहीं भी बताता, सिंपली इस तरीके से कर्व प्लॉट करके दे देता और मुझसे सबसे पहला सवाल ये करता, क्या सवाल करता सर? फाइंड द नंबर ऑफ रियल जीरोस, या फिर फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो मैं उसको फटाफट क्या जवाब देता सर? कि देयर आर 3 रियल जीरोस। लेकिन मैं ब्रैकेट में जीरोस के बारे में बताता क्या? ऑल 3 जीरोस आर सिंगल जीरोस। तो मैं ब्रैकेट में यहां पे लिखता, मैं ये जरूर लिखता, अगर कोई मुझसे पूछता सर हाउ मेनी जीरोस, हाउ मेनी रियल जीरोस, तो मैं जवाब देता 3 जीरोस या फिर 3 रियल जीरोस, मैं जवाब देता 3 रियल जीरोस। लेकिन ब्रैकेट में मैं लिखता, क्या लिखता? ऑल 3 जीरोस आर सिंगल जीरोस, ऑल 3 जीरोस आर सिंगल जीरोस, ये जरूर मैं ब्रैकेट में लिखता सर। कोई अगर मुझे कर्व देता और जीरोस कितने हैं ये पूछता तो मेरा जवाब ये होता सर। ये समझ में आया? ये जवाब इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। और अगर कोई मुझसे जीरोस की वैल्यू पूछता तब मैं कैसे जवाब देता? अगर आपको कोई इस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर देता जिसपे स्केलिंग बनी होती तो वहां से तो तुम जीरो पता कर लेते क्या क्या है वैल्यू। तो अगर आपसे जीरो की वैल्यू पूछ देता तब हम क्या जवाब देते सर? तब हम ये जवाब लिखते कि आवर जीरोस आर -2, 0 एंड 2, और ब्रैकेट में मेंशन करेंगे कि जीरो की मल्टीप्लिसिटी 1 है, इस जीरो को भी मल्टीप्लिसिटी 1 है, इस जीरो की भी मल्टीप्लिसिटी 1 है। कुल मिला के ब्रैकेट में मैं ये भी लिख सकता हूं, ये जीरो भी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सिंगल जीरो। क्या लिखेंगे सर? ये जीरो भी एक सिंगल जीरो है, ये जीरो भी एक सिंगल जीरो है, ये जीरो भी एक सिंगल जीरो है। तो या तो मैं ब्रैकेट में मेंशन करूं कि मल्टीप्लिसिटी 1 है, या तो मैं मेंशन करूं कि सिंगल जीरो है। क्लियर है? तो जैसे लिखा है वैसे नोट कर लो यहां पे, और इस पूरी चीज को अपनी कॉपी पे इसी तरीके से बनाना, और जो जो बात बताई उसको भी नोट करो। इतना क्लियर? फंडा समझ में आया?
लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ से जो कंसेप्ट पढ़ा था सर, वो कंसेप्ट अभी तक काम आ रहा है। इसलिए कहा था कि जितने ग्राफ में टॉपिक चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और याद करो, मैंने आपको यह भी समझाया था जब मैं आपको लीनियर पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहा था ग्राफ में, तो मैंने आपको कहा था कि हम वापिस से जीरोस के बारे में पढ़ेंगे और इस बार इन तीनों टॉपिक को समझ के पढ़ेंगे, तब जाके आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि आखिर दो बुक में दो जो अलग अलग बातें बोली गई हैं वो आपको अलग अलग लग रही हैं, है दोनों एक ही बातें, लेकिन वो एक बातों के पीछे का कंसेप्ट क्या है वो कंसेप्ट यहां पे हमने समझ लिया। और मैं गारंटी देता हूं, पूरा यूट्यूब ढूंढ लेना, सारे स्कूल में ढूंढ लेना, कोई टीचर आपको इस तरीके से नहीं बताएगा, कोई नहीं आपको वो कंफ्यूजन वाला पॉइंट बताएगा कि बुक ने ऐसा लिखा है, उस बुक ने ऐसा लिखा है, कोई आपको ये क्लियर नहीं करेगा। लेकिन मैं स्पेशली आपके लिए क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपके दिमाग में रत्ती भर का भी डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर हुआ? फंडा समझ में आया? फंडा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर मेरी हर बात ध्यान से सुनी है तो आपको हर चीज समझ में आ रही होगी। इतना क्लियर हुआ? अब यहां नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ध्यान से इसको नोट कर लिया सभी ने, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। तो पहले इसको फिलहाल मैं क्या करता हूं, रब कर देता हूं ताकि बोर्ड थोड़ा क्लियर लगे, वरना यहां से बहुत ज्यादा मेसी बोर्ड लग रहा है। इसको भी हटा दिया, यहां से इसको भी हटा दिया। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा जितनी चीजें मैंने आपको कही थी। ठीक है, अब देखो, अब आ जाते हैं अपने दूसरे वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल में और देखते हैं इस दूसरे वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या खास है। अगेन सर कहानी वही, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इतना कंफर्म है सर, डिग्री 3 है तो 3 जीरोस आएंगे। अब जीरोस क्या क्या आ रहे हैं उसको पहले देखते हैं। तो फिलहाल के लिए अगेन क्या करेंगे सर, अगर आपके सामने कोई y बराबर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दे और आपसे कह दे कि आप मुझे इसका प्लॉट बनाकर दिखाओ, आप मुझे इसका कर्व बनाकर दिखाओ, तो अगेन आपको मैंने बताया कि इसको बनाने के लिए मुझे नॉर्मल अप्रोच ही लेना पड़ेगा, अपना कन्वेंशनल अप्रोच ही लेना पड़ेगा। यानी x की रैंडम वैल्यू डालूंगा, उसके लिए y की रैंडम वैल्यू निकल कर आएगी, वही x और y मिलकर मेरे एक पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट प्लॉट करूंगा और उनको ज्वाइन कर दूंगा, तब जाके मुझे सर ऐसा कुछ दिखने वाला कर्व मिलेगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो फिलहाल कर्व से समझते हैं। कर्व बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से जो कंसेप्ट सीख रहे हैं वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो, यानी सर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो मैंने अपना ग्राफ बनाया सर, वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए ग्राफ को भूल जाओ, बस मेरा पूरा ध्यान इस क्यूबिक पॉलिनोमियल पे है। मैं आपको सवाल करता हूं कि आप मुझे इस वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो निकाल कर बताओ क्या क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सर, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, तो हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसके हिसाब से जितनी डिग्री उतने जीरोस तो आने चाहिए सर। तो डिग्री 3 है तो 3 जीरोस आने चाहिए। अब इनके जीरोस के बारे में थोड़ा यहां पे देखते हैं क्या हो रहा है, तो बिल्कुल ध्यान से। तो सर अगर मैं यहां पे अपने जीरो की डेफिनेशन लगाऊं, जीरो निकालने की डेफिनेशन लगाऊं, तो मुझे पता है उसके लिए मुझे अपने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यही मैथमेटिकल फॉर्म होता है जिसकी मदद से हम किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल का जीरो निकालते हैं सर, क्योंकि यह चीज हम सीख कर आ रहे हैं। अब यहां पे क्लियरली सर इसको सॉल्व करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगनी है, क्योंकि मुझे दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन होता हुआ दिख रहा है, तो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहां क्या बचेगा सर, एक एक्स बचेगा, एक एक्स लिख लिया, माइनस यहां पे क्या बचा सर, एक 2 बचा, 2 भी लिख लिया, बराबर 0। अब अगेन वही कहानी सर, दो चीजें हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है, तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूं सर, ये दोनों अलग अलग भी 0 हो सकते हैं, एक साथ भी 0 हो सकते हैं, ये कंसेप्ट भी हम जानते हैं सर। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? तो मैंने यहां पे क्या किया सर, अपने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख दिया, और उसके बाद जब हम जीरो निकालने में आगे गए तो हम इस स्टेप पे पहुंचे। अब इस वाले को सॉल्व करना सिंपल है सर, दिख रहा है x - 2 बराबर 0, यानी x बराबर 2। तो मैंने अपने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरो निकाल लिया। क्या आई है सर जीरो की वैल्यू? जीरो की मेरी वैल्यू 2 आई है। इतना क्लियर हुआ? अब इधर बात करते हैं, अब बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना, इधर बात करते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 0। इसको थोड़ा अलग दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि यहां कुछ समझाना चाह रहा हूं। एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो यहां पे एक्चुअली कितने एक्स है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, एक्चुअली में यहां पे सर 2 एक्स है, यानी इस एक्स स्क्वायर को मैं एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूं, ये बराबर 0। तो यही फंड अगर मैं यहां पे लगाऊं कि आपके पास दो चीजें हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। तो कुल मिला के सर मैंने यहां से अपने 2x की वैल्यू निकाल ली, मैंने सर यहां से अपने 2x की वैल्यू निकाल ली, और वो दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम आई है सर। तो ठीक है सर, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 जीरोस होंगे, 3 जीरोस मैंने निकाले भी, क्या क्या जीरोस आ रहे हैं सर, तो मेरा एक 0 0 है, मेरा दूसरा 0 भी 0 है, और मेरा तीसरा 0 2 है सर, ये मैंने निकाल के रख लिया।
तो यहां पे जैसे ही एक्स स्क्वायर बराबर 0 देखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली बोल देते हैं एक्स बराबर 0। बात सही है, इसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअली में हुआ यह है सर, एक्चुअली में ये बोलने में कोई गलती नहीं है सर, ये बिल्कुल सही है लिखना। डायरेक्टली आप x बराबर 0 कह दोगे, लेकिन एक्चुअली में हुआ ये है कि ये एक्स स्क्वायर एक्चुअली में क्या है सर, तो एक्स स्क्वायर 2x से मिलकर बना है। तो आपके पास 2x है जिनका प्रोडक्ट 0 है। कब पॉसिबल है? दो टर्म्स जिनका प्रोडक्ट 0, यानी कि सर या तो कोई एक 0 हो या दोनों के दोनों 0 हो। तो ये कंसेप्ट लगाएंगे तो यहां से हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, या तो ये वाला x 0 या तो ये वाला x 0 या दोनों x 0। तो यहां से मैं कह सकता हूं सर कि मेरे इस पर्टिकुलर क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस मुझे दिख रहे हैं, 0 0 और क्या दिख रहा है सर, 2। अब बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना सर, ऑलरेडी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इस टाइप की कंडीशन देखी थी और समझी थी, और वहां पे बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, उसको यहां पे रिपीट करूंगा। तो कुल मिला के सर क्या दिख रहा है, 3 जीरोस आ रहे हैं, लेकिन इन 3 में 2 जीरोस जो है सर, इन 3 में से 2 जीरोस जो है सर, वो दोनों जीरोस की वैल्यू बिल्कुल सेम है सर। उन 3 जीरोस में से 2 जीरोस ऐसे हैं सर जिनकी वैल्यू बिल्कुल सेम है। इसी वजह से कई बार इनको अलग अलग ना बताते हुए सिंपली कह दिया जाता है इसका एक 0 0 है और इसका दूसरा 0 2 है। फंडे को समझ रहे हो मेरे? चूंकि आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि इन 3 में से 2 जीरोस की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, तो यहां पे 0 0 और 2, यहां पे हम 0 0 और 2 लिखने के बजाय सीधे क्या बोल देते हैं कि मेरे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के सर 2 जीरोस आ रहे हैं। क्या क्या 2 जीरोस आ रहे हैं सर? तो एक 0 0 है, दूसरा 0 2 है, लेकिन ये वाला जो सर 0 0 है ये बहुत खास 0 है, क्योंकि मुझे पता है एक्चुअली में 0 2 बार आ रहा था, यानी कि ये वाला 0 कैसा 0 है? याद करो प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था सर, ये वाला 0 एक डबल 0 है, ये वाला 0 एक डबल 0 है। अब जब जाके आप ये लिखोगे कि ये वाला 0 एक डबल 0 है, तब जाके क्लियर होगा, अच्छा मतलब कि 0 पे सेम वैल्यू एक बार और आ रही थी, यानी एक्चुअली पे आपके 2 0 0 0 थे, लेकिन चूंकि दोनों 0 की वैल्यू सेम है तो उनको दो अलग अलग नाम मानते हुए हम एक ही मान के सीधे 0 लिख देते हैं। इसी वजह से कई बार अगर आपको सिंपली इस तरीके से ये पॉलिनोमियल दे दे और पूछ दे फाइंड द जीरोस, तो आप सिंपली क्या बोलोगे? इट्स जीरोस आर 0 एंड 2, दैट्स इट। यानी कि आप लिख सकते हो यहां पे, बिल्कुल सही है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हो सर कि इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस आ रहे हैं, एक 0 0 है, दूसरा 0 2 है, लेकिन ब्रैकेट में बताना जरूरी है क्या सर कि ये वाला जो पहला 0 है ना मेरा, ये जो पहला 0 जिसकी वैल्यू 0 आ रही है वो एक्चुअली में एक डबल 0 है, और डबल 0 का मतलब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इतना क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या समझने में नहीं होनी चाहिए। अब हम ग्राफ पे आते हैं और ग्राफ के एनालिसिस पे आते हैं। बिल्कुल फिर से ध्यान से सुनना, यानी कि सर ये जो कहानी यहां पे सिर्फ और सिर्फ इस मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखकर हुई, वही ग्राफ के अंदर भी घटनी चाहिए थी सर। यानी कि जो कहानी यहां हो रही है सर वही ग्राफ के अंदर घटनी चाहिए थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यह चीज मुझे ग्राफ देखकर भी समझ में आ रही है, कैसे अब उसको समझते हैं। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मेरे पास ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल था, मुझे बस अपना ये ग्राफ दिख रहा है, और कोई मुझसे अगर पूछ दे कि इस ग्राफ को देखकर इससे रहने वाले पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में आप क्या बता सकते हो, तो देखो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। बिल्कुल ध्यान से देखना सर, मुझे दिख रहा है, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि मेरा ये जो कर्व बना है वो मेरे एक्स एक्सिस को ये एक पॉइंट और ये 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे कट या टच, 2 पॉइंट पे कट या टच करता हुआ दिख रहा है, तो 2 जीरोस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। तो ग्राफ को देके बोल देंगे सर 2 जीरोस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे क्या दिख रहा है? इस वाले पॉइंट पे जहां पे टच का केस बन रहा है, तो मुझे पता होता है टच के केस पे मुझे दिखता एक 0 है, होते एक्चुअली में 2 है। इसी वजह से चूंकि दोनों 0 की वैल्यू सेम होती है तो उनको अलग अलग ना बोलते हुए हम एक ही 0 मान के चलते हैं, लेकिन ब्रैकेट में बताते हैं कि वो कैसा 0 है सर, तो हम ब्रैकेट में बताते हैं वो एक डबल 0 है सर। क्लियर है? ये हमने डिस्कस किया था टच के केस में। और वहीं पे जब हम यहां पे आ जाएं सर, तो इस पॉइंट पे देख रहे हैं कि मेरा जो कर्व है सर वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तरीके से, बिल्कुल लीनियर तरीके से, बिल्कुल बुलेट की तरह कट करके निकल रहा है। तो मुझे पता है जब भी इस तरह का स्ट्रेट लाइन लीनियर वाला या फिर कह लो बुलेट की तरह कट मिलता है तो उस पॉइंट पे एक 0 होता है, और उस 0 का भी हम स्पेशल नाम जानते हैं सर, ऐसे 0 को हम सिंगल 0 कहते हैं। अब मुद्दा यह है, एग्जाम में अगर मुझे यह कर्व बसा जाए,
पूछ दे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, आंसर कैसे लिखेंगे? तो सर हमारा आंसर ऐसा होगा, बोल दे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस या फिर फाइंड द नंबर ऑफ रियल जीरोस, हम फटाक से आंसर देंगे 2 जीरोस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रैकेट में बताएंगे क्या सर? 1 0 इज अ डबल जीरो एंड अदर 0 इज अ सिंगल जीरो। क्या लिखेंगे सर? हम ब्रैकेट में यह जरूर मेंशन करेंगे 1 0 इज अ डबल जीरो, 1 0 is a double zero and other 0 is a single zero and other 0 is a single zero। सर ये हम ब्रैकेट में मेंशन जरूर करेंगे, पहले आप इसको नोट करो। और अगर ये मेंशन करने का मन नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? आप मल्टीप्लिसिटी के टर्म्स में बताओ यही बात, आप मल्टीप्लिसिटी के टर्म्स में बताओ यही बात, यानी कि आप ब्रैकेट में बोलोगे 1 0 हैज मल्टीप्लिसिटी, 1 0 हैज मल्टीप्लिसिटी बराबर 1, ये सिंगल जीरो है, इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है, एंड अदर 0 हैज मल्टीप्लिसिटी 2 एंड अदर 0 हैज मल्टीप्लिसिटी बराबर 2। कौन सा जीरो सर? ये वाला डबल जीरो, और मुझे पता है इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 होती है, तो आपको ब्रैकेट में ये जरूर लिखोगे आंसर में सर 2 जीरोस, लेकिन बताओगे एक जीरो मेरा सिंगल जीरो है या फिर आप लिखो उसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है, और दूसरा जीरो मेरा डबल जीरो है या फिर आप लिखो उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है। इतना क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नोट करो। क्लियर है फंडा? अब यहीं पे सवाल, अगर मान लो मुझसे ये ना पूछता कि जीरोस की संख्या कितनी है, कितने जीरोस हैं, मुझसे डायरेक्टली पूछ देता जीरो की वैल्यू बताओ, तो यहां पे आपको वो जो अगर कर्व देगा और अगर आपसे जीरो की वैल्यू पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो स्केलिंग करके देगा सर। तो यहां पे ऑलरेडी मैंने आपको जिस जिस पॉइंट पे जीरो मिल रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स बता दिए हैं, और आपको बहुत अच्छे से पता है जीरो की वैल्यू निकालने के लिए मुझे उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही मुझे जीरो की वैल्यू बताता है सर। तो एक जीरो की वैल्यू कितनी है सर? एक जीरो की वैल्यू 0 है। दूसरे जीरो की वैल्यू कितनी है सर? दूसरे जीरो की वैल्यू 2 है। तो यहां पे लिखोगे सर कि आवर जीरोज आर 0 एंड 2, और आप जीरो के ब्रैकेट में लिखोगे क्या? ये जो सर मेरा जीरो पे जीरो आ रहा है, ये जो सर मेरे जीरो पे जीरो आ रहा है, वो कैसा जीरो है? वो एक डबल जीरो है। तो या तो आप ब्रैकेट में लिखो कि डबल जीरो है या फिर आप लिखो इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, दोनों में से एक बात तो लिखनी पड़ेगी सर। उसी तरीके से सर 2 पे जो मेरा जीरो आ रहा है वो कैसा जीरो है सर? वो एक सिंगल जीरो है। तो आप ब्रैकेट में या तो लिखो वो एक सिंगल जीरो है, या आप बताओ उस जीरो की मल्टीप्लिसिटी कितनी है सर? 1 है। ये क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नोट डाउन करो। अब यहां पे फाइनली हम अपने थर्ड वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आ जाते हैं, और ये थर्ड वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पे आप कुछ नई चीजें सीखोगे। देखो यहां पे और यहां पे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो हमारी पढ़ी हुई चीज थी, तो वहां आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, लेकिन यहां बिल्कुल इंटायरली नई चीज सीखोगे, तो बिल्कुल ध्यान से हर बात सुनना। अगर ध्यान से सुनोगे तो एक बार में हर चीज क्लियर हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब सर मेरा सवाल वही है, आपके सामने मैंने y बराबर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख दिया है, और मैं आपको कह रहा हूं कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का आप मुझे कर्व प्लॉट करके दिखाओ, आप मुझे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके दिखाओ। तो कैसे करोगे? तो जैसा कि हमने डिस्कस किया सर कि हमारे क्लास 10th के लेवल के हिसाब से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को प्लॉट करने का एज सच कोई शॉर्टकट नहीं है, मुझे अपना कन्वेंशनल अप्रोच लेना पड़ेगा, नॉर्मल प्लॉटिंग का तरीका अपनाना पड़ेगा सर, जो कि यह कहता है कि मैं अपने x की कोई रैंडम वैल्यू पुट करूंगा, उसके लिए y की कोई वैल्यू निकल कर आएगी, यही x और y मिलके मुझे एक पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट देते हैं। ऐसे करके मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, उन सारे पॉइंट्स को अगर मैं फ्री हैंड ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे अपना कर्व मिल जाएगा सर। यही नॉर्मल प्लॉटिंग होता है सर। तो अगर हम इस तरीके से नॉर्मल प्लॉटिंग करें सर तो हमारा कर्व कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी फिलहाल हर बात सुनते जाना, लास्ट तक हर चीज क्लियर हो जाएगी, निश्चिंत हो जाओ। क्लियर है? तो सर नॉर्मल प्लॉटिंग से मुझे पता लगा कि मेरे इस वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल का कर्व कुछ ऐसा दिख रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुनना, अब इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट होगी। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये कर्व को, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ऐसा कुछ था यहां पे। अब आपका पूरा फोकस इस मैथमेटिकल फॉर्म पे होना चाहिए। अब मेरा सवाल ध्यान से सुनना। सवाल मैं आपसे ये कर रहा हूं कि आपके सामने ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आप मुझे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकाल कर बताओ। सवाल क्लियर है सभी को? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपके सामने ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आप मुझे इसके जीरोस निकाल कर बताओ। तो आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट पता है सर कि एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके एग्जैक्टली उतने ही जीरोस आते हैं।
तो अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री 3 है, यानी कि सर इसके 3 जीरोस आने चाहिए। अब थोड़ा जीरो निकाल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहां पे अगर कोई मुझे सर ये मैथमेटिकल फॉर्म दे दे और मुझसे जीरोस पूछ दे तो मैं कैसे प्रोसीड करता हूं? तो मैं अपने पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देता हूं सर, और वहां से जो मेरी एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी वही एक्स की वैल्यू एक्चुअली में मेरे उस पॉलिनोमियल का जीरो होगी सर। ये भी मुझे पता है। चलो आगे बढ़ो यहां पे। अब बिल्कुल ध्यान से फिर से मेरी बात को सुनना। कुल मिला के आपके पास है एक्स क्यूब बराबर 0। अब स्टूडेंट फटाफट यहां से लिख देंगे एक्स बराबर 0, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। इसके पीछे का मैथ्स कैसा चला उसको समझते हैं, क्योंकि जब तक आप इसके पीछे की मैथ्स नहीं समझोगे तो आपको हर चीज क्लियर नहीं होगी। तो देखो ध्यान से मेरी बात को समझा। एक्स क्यूब बराबर 0 यानी एक्चुअली में आपके पास सर 3x है जो आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। ये एक्स क्यूब आपको बता रहा है कि एक्चुअली में आपके पास सर 3x है जो आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, और इन तीनों का प्रोडक्ट मिलकर 0 हो रहा है। तो हमने डिस्कस किए हैं सर ऐसे केसेस जहां पे 3 अलग अलग टर्म्स है, 3 टर्म्स है सर जिनका प्रोडक्ट मिलके 0 है। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है सर या तो ये 0 हो, या तो ये 0 हो, या तो ये 0 हो, या तीनों 0 हो। तो जो बात मैंने आपको कही, अगर मैं यहां पे वो मैथमेटिकली लिखूं सर तो मैं लिख सकता हूं या तो ये 0 हो, या तो सर ये 0 हो, या तो सर ये 0 हो। ये हमने लिख लिया। अब हम जैसे ये लिख रहे हैं तो हम देख रहे हैं सर मेरे एक्स की 3 वैल्यू आ रही है। मेरी ये पहली वैल्यू है सर एक्स की, मेरी ये दूसरी वैल्यू है सर एक्स की, मेरी ये तीसरी वैल्यू है एक्स की, जो मुझे ये बता रहा है कि मेरे एक्स की चूंकि 3 वैल्यू आ रही है मतलब मेरे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हैं। इतना समझ में आया? अब फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना। तो सर कुल मिला के अब ये चीज कंफर्म हो रही है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, 3 जीरोस आने चाहिए थे, एक्स की 3 वैल्यू आ रही है, यानी कि सर एक्स के 3 जीरोस निकल के आ रहे हैं। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग हुआ अगेन। क्या इंटरेस्टिंग हुआ सर? मैं यहां पे क्लियरली ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मेरे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के सर जो 3 जीरोस आए हैं वो तीनों जीरोस की वैल्यू बिल्कुल सेम है। मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं सर कि मेरे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो 3 जीरोस आए हैं उन तीनों जीरोस की वैल्यू बिल्कुल सेम है। इसी वजह से आप चाहो तो एग्जाम में अपना आंसर डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हो। क्या सर? तो क्लियरली दिख रहा है सर 3 जीरोस आ तो रहे हैं लेकिन तीनों जीरो की वैल्यू सेम है। तो चूंकि तीनों जीरो की वैल्यू सेम है तो अलग अलग 0,0,0 लिखने से ज्यादा अच्छा है कि आप सिंपली लिख दो। क्या सिंपली लिख दो सर कि मेरे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक 0 है, और सिंपली क्या लिख दो सर मेरे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक 0 है, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर कुल मिला के मेरे जो सर 3 जीरो आ रहे हैं तीनों की वैल्यू एक ही है। तो अलग अलग लिखने से अच्छा है मैं सीधे बोल दूं कि मेरे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक 0 है जिसकी वैल्यू कितनी है सर? जिसकी मेरी वैल्यू है 0। जिसकी मेरी वैल्यू कितनी है सर? 0। तो मेरे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक 0 आया सर जिसकी वैल्यू 0 है। लेकिन अगेन जो कंसेप्ट यहां बताया था उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पे सोचो कि कभी भी इस तरह का स्पेशल केस बनता है सर जहां पे मेरे जो जीरोस की वैल्यू आती है सर वो बिल्कुल सेम आने लगती है, तो उस जीरो को हम एक स्पेशल नाम देते हैं। अब यहां पे जब हमने ये देखा कि मेरे 2 जीरोस की वैल्यू सेम आ रही थी तो उनको हम डबल जीरो कह देते थे, जो कि ये बताता है कि उस जीरो पे एक्चुअली 2 जीरोस हैं लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है। तो चूंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो उनको अलग अलग करने से अच्छा है हम सिंपली उनको एक ही बोले, लेकिन ब्रैकेट में बता दे कि वो डबल जीरो है या फिर ब्रैकेट में बता दे उनकी मल्टीप्लिसिटी 2 है। बस वही फंडा यहां पे लगाओ कि सर कुल मिला के मुझे दिख रहा है कि मेरे 3 जीरोस आ रहे हैं लेकिन तीनों जीरोस की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो अलग अलग बोलने से अच्छा है सर यहां पे हम सिंपली लिख देते हैं कि मेरे एक 0 की, मेरा एक ही 0 है, मेरे एक 0 की वैल्यू 0 है, लेकिन इसका एक अगेन स्पेशल नाम होगा। अब खुद दिमाग लगा के सोचो क्या स्पेशल नाम होना चाहिए सर? तुरंत समझ में आता है, इसका स्पेशल नाम होना चाहिए सर 000। क्या स्पेशल नाम होना चाहिए सर? 000। यानी कि ये एक स्पेशल किस्म का 0 है सर जिसका नाम है 000। यानी अगर कोई आपको कह रहा है कि 2 पे मेरा 000 आ रहा है, इससे क्या मतलब निकालोगे? इससे तुम ये मतलब निकालोगे कि आपके जो 0 की वैल्यू 2 है, इससे तुम ये मतलब निकालोगे सर कि आपके जो 0 की वैल्यू 2 है एक्चुअली में वहां पे 3 0 है लेकिन तीनों 0 की वैल्यू 2 ही है। तो अलग अलग बोलने से अच्छा था मैंने सिंपली कह दिया कि मेरा एक 0 है, 0 की वैल्यू 2 है, लेकिन वो कैसा 0 है सर? वो एक 000 है।
तो ये फंडा यहां पे हमें समझना सर बहुत जरूरी है। यानी कि एक्चुअली में सर 0 3 आ रहे हैं, लेकिन चूंकि तीनों की वैल्यू सेम है तो अलग अलग ना बताते हुए मैं सिंपली कह देता हूं कि मेरे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक ही 0 है जिसकी वैल्यू 0 है, लेकिन ब्रैकेट में 000 लिखूंगा। जो क्या बताएगा वो मैंने आपको समझा दिया। वो बताएगा मुझे कि उस पॉइंट पे एक्चुअली 3 जीरोस आ रहे थे, लेकिन तीनों की वैल्यू सेम है, इसी वजह से हमने अलग अलग ना लिखते हुए एक साथ ही लिख दिया। ये क्लियर हुआ। और इसी चीज को दूसरे तरीके से आप मल्टीप्लिसिटी के टर्म्स में भी बोल सकते हो। कैसे बोलोगे सर? या तो आप लिखो 000 है, या फिर आप कह दो कि इस 0 की मल्टीप्लिसिटी 3 है, या फिर आप क्या कह दो सर, इस 0 की मल्टीप्लिसिटी 3 है। यह फंडा क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कोई नॉर्मली अगर आपको इस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दे और आपसे जीरोस के बारे में पूछे तो आप उसको क्या जवाब दोगे सर? सिंपल, बिल्कुल जैसे बताया वैसे ही लिखना है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं। आप कहोगे सर कि मेरे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक 0 है, 0 की वैल्यू बताओगे क्या है सर? अगर दिख रहा है 0 की वैल्यू अगर आपको दिख रही है तो बोलोगे सर 0 की वैल्यू मेरी 0 ही आ रही है, इसके हिसाब से मुझे देख के पता लग रहा है। और ये कैसा 0 है सर? एक स्पेशल काइंड का 0 है जिसको हम 000 कह देंगे, या फिर एक ऐसा 0 है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है। यह फंडा समझ में आया? इतना क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये बात ग्राफ में कैसे दिखती है, ये बात, ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया ये ग्राफ में कैसे ट्रांसफर होगी। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना, इसको नोट कर लो, किसी को नोट करना हो तो इसको रब कर रहा हूं मैं। देखो यहां पे, तो इस चीज को पहले फिलहाल यहां से गायब कर देते हैं। अब यहां पे अपनी चीजों को समझते हैं वापस। अब सर ग्राफ में कैसे ये चीज एनालाइज होती है? तो मेरा 0 कहां मिल रहा था सर? 0 पे। तो 0 पे मतलब यहां पे मेरा 0 मिल रहा था। बिल्कुल ध्यान से सुनना, याद करो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में कट एक टाइप का नहीं 2 टाइप का होता है। लीनियर टाइप का कट हमने पढ़ लिया। अब देखो ये एक स्पेशल टाइप का कट है, ये कैसा कट है उसको समझते हैं। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं सर, तो मैं क्या देख रहा हूं? मेरा 0 कहां पे आ रहा है? मेरा 0 सर 0 पे ही आ रहा है। मेरा 0 सर 0 पे ही आ रहा है। और जो हमने यहां पे कंसेप्ट सीखा वो कंसेप्ट बता रहा है कि एक्चुअली में मेरा एक 0 आएगा, लेकिन वो एक 000 होगा। और वो मुझे अपने कर्व को देख के पता भी लग रहा है, मुझे देख के पता लग रहा है। अभी फिलहाल किस टाइप का कट है उस पे नहीं जाते हैं, फिलहाल देख के पता लग रहा है सर कि ये मेरा ग्राफ मेरे एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करके निकल रहा है। तो एक 0 है सर दिख रहा है, लेकिन ये कट बड़ा स्पेशल कट है। कैसा कट है ध्यान से देखना। एक्चुअली में ये कट देखो कैसे लगा है। अगर मैं इस छोटे से रीजन की बात करूं तो मैं यहां पे क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहा हूं सर कि यहां से जो मेरा ग्राफ है इस तरीके से आया, मेरे इस 0 पे ये थोड़ा सा फ्लैट हुआ। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना सर, मेरा ग्राफ ऐसा आया, थोड़ा सा फ्लैट हुआ, उसके बाद निकल गया। यानी कि सर ये इस पॉइंट पे सीधा सीधा नहीं निकला। यानी कि सर ये इस पॉइंट पे सीधा सीधा नहीं निकला, ये थोड़ा सा आया, बेंड होके थोड़ा सा फ्लैट हुआ, उसके बाद निकला है सर। तो ये जो फ्लैट होने वाला कट लगता है ना, ये जो फ्लैट होने वाला कट लगता है ना, यही मेरा दूसरा टाइप का कट होता है सर। तो इसको आप कैसे ध्यान में रख सकते हो? आप ऐसा इसको ध्यान में रख सकते हो कि कोई फ्लैट टाइप का कट लगे, या फिर आप इसको ऐसा ध्यान में रख सकते हो सर कि कोई सांप की तरह कोई एस शेप बन रहा हो, कोई एस शेप बन रहा हो सर, इस तरीके से उल्टा एस बन रहा हो या सीधा एस, कुछ भी मान सकते हो। कोई सांप की तरह कट लग रहा हो, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो। एक स्नेक कट लग रहा हो इस तरीके से, जैसे स्नेक रेंगता है ना, उसी तरीके से यहां कट लग रहा है। तो एक स्नेक कट लग रहा हो तो कैसे ध्यान में रखोगे सर? कैसा कट है ये? एक ऐसा कट है जिसको मैं कह सकता हूं थोड़ा सा फ्लैट होके कट लगा है, या फिर मैं कह सकता हूं एक स्नेक कट है। तो क्या याद रखोगे? अब यहां से एक बड़ी शानदार चीज पता लगी सर कि स्नेक कट है, अल्टीमेटली कट ही है ना, स्नेक कट है, अल्टीमेटली कट ही है सर, एक 0 है। लेकिन अब मुझे ये क्लियर होता है कि स्नेक कट पे एक्चुअली में 3 0 छिपे होते हैं। अब मुझे ये क्लियर होता है सर कि स्नेक कट पे एक्चुअली में 3 0 छिपे होते हैं। यानी कि अगर कोई आपको ये सब कुछ नहीं लिखे, बस सिंपली आपको क्या करे सर, ये वाला कर्व बना के दे दे, सिंपली आपको ये कर्व बना के दे दे, पूछ दे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो क्या जवाब दोगे? फटाफट आपका यहां पे जवाब आना चाहिए सर, फटाफट का आपका यहां पे जवाब आना चाहिए सर कि यहां पे सिर्फ एक 0 है, 1 0। लेकिन ब्रैकेट पे हम लिखेंगे ये स्नेक कट वाला 0 है। ये जो 0 आया है सर, ये मेरा फ्लैटेंड 0 है, फ्लैट कट के बाद ये 0 आया है। तो इस 0 का स्पेशल नाम हम जानते हैं सर, 000 होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे 000, या फिर एक ऐसा 0 है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है, या फिर एक ऐसा 0 है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है। अब इस बात को आप बिल्कुल जनरलाइज करके याद रखना, किसी भी तरह का कर्व हो, किसी भी तरह का ग्राफ हो, अगर ऑब्जर्व करो
कि फ्लैट तरीके से कट लगे या ऑब्जर्व करो स्नेक कट लगे तो तुरंत समझ जाना कि जीरो वहां पे भी एक ही मिलेगा, गिनेंगे एक ही जीरो, लेकिन मुझे अपने एनालिसिस से पता है कि एक्चुअली में वहां पे 3 जीरो छिपे हुए होते हैं। इसी वजह से हम क्या कह देते हैं उसको, कई बार एक जीरो बोल के ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं कि सर वो एक ट्रिपल जीरो है, या फिर कह देते हैं उस जीरो की मल्टीप्लिसिटी 3 है। क्लियर हो गया? तो कोई अगर आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछे, इस तरीके से कर बना दोगे, क्या आंसर दोगे? तुरंत आंसर दोगे सर 1 जीरो, लेकिन ब्रैकेट में लिखोगे ट्रिपल जीरो, या फिर लिखोगे सर m बराबर 3, यानी उस जीरो की मल्टीप्लिसिटी 3 है। इतना क्लियर हुआ? यही पे मान लो कोई आपसे पूछ दे कि आपको वो स्केलिंग भी करके दे दे, आपको वो स्केलिंग भी प्रॉपर करके दे दे, और आपसे पूछ दे कि मेरे जीरो की वैल्यू बताओ, तो यहां से दिख रहा है सर कि जीरो की वैल्यू कहां से निकलती है। तो मेरा कर्व मेरे एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट या टच करता है, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही मुझे जीरो की वैल्यू बताता है। तो आपके सामने मैंने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिख दिया है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है सर? जीरो, मतलब मेरे जीरो की वैल्यू कितनी है सर? जीरो है, लेकिन ब्रैकेट में अगेन मेंशन करोगे क्या, ये कैसा जीरो है सर? तो ये एक ट्रिपल जीरो है। तो आप लिखोगे कि आपकी जीरो की वैल्यू क्या है, तो आप यहां पे लिखोगे जीरोज वैल्यू इज इक्वल टू, जीरोज वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, लेकिन ब्रैकेट में मेंशन करोगे कैसा जीरो है सर? ये एक ट्रिपल जीरो है, या फिर आप मेंशन करोगे कैसा जीरो है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है। नोट डाउन करो इसको। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हो ना, कितना भी एडवांस लेवल का कंसेप्ट हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको यहां ये बता दूं, ये कंसेप्ट तो आपको क्लास 11 12th में भी टीचर्स नहीं बताते हैं, इसको कई बार स्किप कर देते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां से कंपटीशन के बड़े खतरनाक टाइप के सवाल बन सकते हैं। तो बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जैसे जैसे मैंने कहा है वैसे वैसे सोचोगे, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। अब यहां पे जो कहूंगा हर चीज को समराइज करके ध्यान से सुनना। ये पूरा नोट कर लिया? अब देखो हर चीज यहां पे आपके लिए थोड़ा सा समराइज करके एक इंपॉर्टेंट समरी पे आते हैं, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आपको एक्सपेक्टेड हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वापिस से अपने ग्राफ को देखकर जीरोस के बारे में क्या बात कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो वहां पे क्या समरी यूज करेंगे सर, अब ध्यान से देखना। तो समरी ये रहेगी सर कि मेरा जो कट होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक कट होता है मेरा लीनियर वाला कट, स्ट्रेट लाइन वाला कट, बुलेट वाला कट। तो यहां पे लिख देते हैं स्ट्रेट लाइन कट होता है सर। और कहीं पे भी अगर स्ट्रेट लाइन कट मिलता है तो एक स्ट्रेट लाइन कट बराबर एक ही जीरो होगा। लेकिन वो जीरो कैसा जीरो कहलाता है सर? वो जीरो एक सिंगल जीरो कहलाता है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं यहां पे प्रॉपर तरीके से, ताकि आप इसको कॉपी में नोट करके लिख लो यहां पे। तो सर मेरा कट दो टाइप का होता है, एक कट होता है स्ट्रेट लाइन कट। अगेन स्ट्रेट लाइन कट पे मुझे एक ही जीरो मिलेगा, एक पॉइंट है तो एक ही जीरो मिलेगा सर। और वो एक जीरो का एक स्पेशल नाम है, उसको हम या तो सिंगल जीरो कह देते हैं सर, या फिर कह देते हैं एक ऐसा जीरो है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है। और सर मुझे एक दूसरे तरीके का कट मिलता है जिसको हम फ्लैट कट भी कहते हैं, या फिर ब्रैकेट में लिख लो स्नेक कट भी कहते हैं, यानी सांप की तरह काटा वो। ठीक है? और ये जो स्नेक कट मिलता है सर, यहां पे भी अगेन गिनेंगे एक ही जीरो, लेकिन ब्रैकेट में मेंशन करना जरूरी है कि वो जो जीरो आता है सर वो एक्चुअली में एक ट्रिपल जीरो होता है, या फिर आप कह लो एक ऐसा जीरो है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है। इसको नोट करो। और फाइनली अगर हम टच की बात करेंगे सर, तो टच पे भी हम कहेंगे एक ही जीरो है, लेकिन उस जीरो का एक स्पेशल नाम है, उसको या तो हम कह देते हैं डबल जीरो है, या फिर कह देते हैं कैसा जीरो है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना आपने सीख लिया उसके बाद इसी को आपको यूज करना है सवालों में। तो कुल मिला के क्या समझ में आया? कट हो या टच हो, ध्यान से बिल्कुल सुनना। कुल मिला के अब मुझे समझ में आया है सर, कट हो या टच हो, एक पॉइंट पे कट या टच हो रहा है, किसी भी तरह का कट हो या फिर टच हो, एक पॉइंट पे हो रहा है तो वहां से एक ही जीरो आएगा। 2 पॉइंट पे हो रहा है 2 जीरो आएगा, 3 पॉइंट पे हो रहा है 3 जीरो आएगा, 10 पॉइंट पे हो रहा है 10 जीरो आएगा। लेकिन अगर मुझे ग्राफ में दिख रहा है किस तरह का कट है, किस तरह का टच है, तो जीरोस के बारे में भी बताएंगे। क्या बताएंगे? अगर लीनियर तरीके का कट है, एक जीरो है, लेकिन वो एक सिंगल जीरो है, यानी उस जीरो की मल्टीप्लिसिटी 1 है। उसके बाद सर अगर मेरा वो जो कट है वो किस तरीके का कट है सर? वो एक फ्लैट तरीके का कट है। कैसा कट है? फ्लैट कट है। थोड़ा सा आया, फ्लैट हुआ, तब कट हुआ। या फिर कह लो स्नेक कट है, तो कह देंगे एक कट है, अगेन एक ही जीरो होगा। लेकिन चूंकि सांप की तरह काट रहा है तो उसका एक स्पेशल नाम है सर ट्रिपल जीरो, यानी कि वो कैसा जीरो है सर? एक ट्रिपल जीरो, या फिर कह लो सर उस जीरो की मल्टीप्लिसिटी 3 है।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से सर अगर एक पॉइंट पे टच हो रहा है तो अगेन सर एक टच एक ही जीरो, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे सर कि वो एक डबल जीरो है, यानी उस जीरो की मल्टीप्लिसिटी 2 है, और सबका मीनिंग हमने क्लियर कर लिया। अब यहां पे आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों एनसीईआरटी बुक में हमें आंसर इस तरीके से दिया गया, आरडी शर्मा में इस तरीके से दिया गया। तो हमें सही तरीके से फिर कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि दो बुक अलग अलग टाइप से आंसर दे रहा है, तो दोनों का आंसर सही है, अब मुझे समझ में आ गया है। लेकिन अब हमने अपना सही तरीका भी सीख लिया है और एग्जाम में हमें इसी सही तरीके से लिखना है। यानी कि आप अपने कर्व को देखोगे, कितने कट या टच हैं उतने ही जीरो होंगे वो लिखोगे, लेकिन ब्रैकेट में मेंशन करोगे कितने सिंगल जीरो हैं, कितने डबल जीरो हैं, कितने ट्रिपल जीरो हैं, या फिर कितने जीरो की मल्टीप्लिसिटी 1 है, कितने जीरो की मल्टीप्लिसिटी 2 है, कितने जीरो की मल्टीप्लिसिटी 3 है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब इसके बाद जब हम सवाल देखेंगे जीरोस के, तब मुझे नहीं लगता उसके बाद किसी स्टूडेंट के दिमाग में डाउट आना चाहिए। नोट कर लो सारी चीजों को। तो आई होप जितनी चीजें आपको बताई वो क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। कहीं पे भी लगा, किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है, इसका मतलब है कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है। ये इसका सिंपल मतलब निकलता है कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है, और अगर देखा है तो आपके दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए। उसके बाद भी इन केस आ रहा है तो लेक्चर को उस पॉइंट पे एक बार और देख लो जहां पे डाउट हो रहा है, उसके बाद भी क्लियर नहीं होता, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज। थैंक यू।